हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। क्या आपने नाम सुना है डिसेबिलिटी पेंशन के? डिसेबिलिटी पेंशन कभी नाम सुना है आपने? डिसेबिलिटी पेंशन क्या होता है? आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्स है या पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ वगैरह जो होते हैं, अगर वो ड्यूटी परफॉर्म करते समय डिसेबल हो गए, किसी पार्ट, बॉडी पार्ट कोई डिसेबल हो गया, सुन नहीं पा रहे हैं, बम के धमाके से कान खराब हो गया, आंखें खराब हो गई, पैर, भगवान ना करे, इस तरह से परेशानी होती है जवानों को, और उस वजह से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, उनको अनफिट कर दिया गया कि मेडिकल ने अनफिट कर दिया कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, इस वजह से कंपलसरी वो रिटायर हो गए, उनको दिया जाता है डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अगर मैं 1922 एक्ट की बात करूं, 1922 जो ब्रिटिश का बना हुआ है, वहां पर साफ लफ्जों में लिखा था डिसेबिलिटी पेंशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हमने जब अपना एक्ट बनाया 1961, तो वहां पर इसकी क्लैरिटी नहीं की, एंड दैट्स वाई हमारे एक्ट में कुछ केस लॉ, कुछ सर्कुलर की मदद से हम इसकी एग्जम्पशन देते आ रहे थे। यानी एग्जम्पशन हमारे एक्ट में भी है, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा। अब जो बजट आया, उस बजट ने इसे फोकस्ड एरिया किया, इसको थोड़ा सा लाइमलाइट में लेकर आए। इन पर चर्चा हुआ कि भाई ये हमारे एक्ट 1961 में नहीं लिखा है, हम सर्कुलर की मदद ले रहे हैं, तो क्यों ना नए एक्ट 2025 में इसे लिख दिया जाए। और बजट में ये डिस्कशन हुआ और 2025 के एक्ट में इसे लिख दिया गया। तो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हुआ सर? क्योंकि ये अमेंडमेंट नहीं है, हम भी एग्जम्प्ट करते थे, बस लॉ में साफ लफ्जों में नहीं लिखा था। और चूंकि ये डिस्कशन हुआ है, अभी ज्यादा हवा में, चर्चा में है, इसलिए एग्जामिनर के नजरों में भी ये पॉइंट आ सकता है और वो आपके एग्जाम में ये डाल सकते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन छोटा सा पॉइंट कहीं ना कहीं डालकर बना सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिसेबिलिटी पेंशन, इसमें बस ये देखना होता है कि ये जो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन है, ये मिल रहा है एट्रीब्यूटेबल, मतलब सर्विस के वजह से हो रहा है, या हो सकता है कि पहले से कोई बंदा थोड़ा बहुत, जैसे अस्थमा का मरीज था कोई, पहले हल्का माइल्ड अस्थमा था और ड्यूटी परफॉर्म करते करते वो बढ़ गया, उसके वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी और फिर उनको मिल रहा है डिसेबिलिटी पेंशन। तो ये एग्जम्प्ट है, पहले भी था, नए लॉ में उन्होंने साफ लफ्जों में लिख दिया, तो एग्जाम में आएगा तो आपको एग्जम्पशन देनी है। बाय।